बताती हूँ। उसका मत सोचना, मेरे पास सारी वीडियोस हैं, मेरे पास हर वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं वैसे भी भेज दूंगी, अगर कोई चैनल पे कुछ होता भी है ना, मेरे पास सब वीडियोस हैं, सारे रिकॉर्डेड। ठीक है। अच्छा, मैं पावर पीआई का ये है ना। तो ये यहाँ से इसके पास यहाँ चलेगी, ये यहाँ के आसपास होगी। Quickly, guys, I'm waiting for your responses. You here? Mm. Okay. इसके बाद If ये I use all these things of assignment 5, so what I will be doing means I will, or you will be having in your LMS portal. From there also you can download. अब चल Okay. रहा। Hosanna is saying, ma'am, it's not showing any data. I think you are, this one you are saying after download. Let's go to new sheet. हाँ, अब आ गया ना। अच्छा, अभी सैंड Select डांस the का ही है अभी। see. ये देख, इसके बाद दिख रही है मेरी स्क्रीन? दिख रहा है, दिख रहा है। Rural area only. So she should be able to view. रुक जाओ, यहाँ से आएगी। देखो खुला कि नहीं खुला। ये खुल गया, ठीक है, इसको छोड़ो। ठीक है, वीडियो को छोड़ो, वीडियो जो चलती है। ये एक तो ये Q&A वाला है, और ये Q&A वाला है, और ये वो वाला है। ये वो जो उसका 6 क्वेश्चन है ना, इसका मनी वाला, मनी वाला। हाँ, ये क्या है, प्रोजेक्ट न्यू कहाँ है ये? ये दिख रहा है, रेस्ट्रिक्ट डाटा एक्सेस फॉर गिवन यूजर्स इन द यूजर मैपिंग टेबल एंड फॉर एग्जांपल मनी डील्स विद रूरल एरिया। मतलब अगर उसको हम रूल बनाएंगे, मनी को रूरल से ही मैपिंग करेंगे, तो रूरल का ही डाटा दिखना चाहिए, ना हमें अर्बन का दिखना चाहिए, ना हमें सब अर्बन का दिखना चाहिए। उसे बस रूरल का ही दिखना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन एक्सेल वर्कबुक, ठीक है, स्टूडेंट सर्वे अगेन। इसमें यूजर मैपिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको ओके। यूजर मैपिंग को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म डाटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर अ, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों हैं, यूजर मैपिंग भी है, यूजर मैपिंग ऑलरेडी मैप हो चुका है। अगर आप मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं स्टूडेंट सर्वे को, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो क्या किया है, जब मैंने इसको इंपोर्ट किया था ना, यहाँ पर जब मैंने इसको इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर कॉलम 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 ये आ गया था, कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, ये रोज में इसकी हेडिंग्स आ रही हैं, इसकी हेडिंग्स रोज में आ रही हैं। तो हमने फिर से वही किया, होम में जाके, सॉरी होम में जाके नहीं,
जो हम ट्रांसफॉर्म में नहीं करते, यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करती हूँ। ये ट्रांसफॉर्म डाटा, हाँ ये ट्रांसफॉर्म डाटा नहीं करते हम, हम्म जहां पर हम करते थे कि मेक इट एज फर्स्ट रो, ट्रांसपोज या वो। राइट। तो इसके ना ये चीजें बनी नहीं हुई थी, ये वाला कॉलम ये यहाँ आ रहा था और ये यहाँ आ रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले ये वीडियो में यही समझा रही है कि इसको फर्स्ट रो कैसे बनानी है, फर्स्ट मतलब इसकी हेडिंग कैसे बनानी है। तो हेडिंग जैसे हम करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको चूज करके हम्म यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, पहले वो करना है इसके अंदर। ठीक है, ताकि ये हेडिंग यहाँ आ जाए ए पे और ये हेडिंग बी पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सेकेंड थिंग, इसकी जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टोर लोकेशन है, ये सर्वे लोकेशन नहीं है, ये स्टोर सेटिंग है। अगर देखोगे इसके अंदर स्टोर सेटिंग में दिखाऊं, स्टोर सेटिंग है ये, देखो देखो देखा है ना। राइट। तो यहाँ पर भी है ना स्टोर सेटिंग करनी है, यहाँ पर सर्वे लोकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को, आपकी आवाज कट आ रही है। अच्छा अब हेलो। अब आ रही है, हेलो, हाँ अभी आ रही है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं नाम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, ये इतना काम हो गया। ठीक है, अब हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये क्या है, मॉडल व्यू, जहां पर रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। मैंने मॉडल व्यू पे क्लिक किया, मैं मैनेज मैनेज रोल्स पे जाऊंगी। हम्म आ रहा है अभी, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करूंगी। ठीक है, इस पे अभी जैसे मैंने मनी डाला हुआ है, तो XYZ डालती हूँ अभी मैं। ठीक है, मैं भी इसको क्रिएट कर रही। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर स्टोर सेटिंग क्लिक कर दूंगी। ठीक है, फिल्टर है ना, हम्म तो स्टोर सेटिंग में वैल्यू डालनी है, और हमें इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है, रूरल, यहाँ पर रूरल डालनी है। ओके। तो यहाँ पर हम रूरल डालेंगे, और इसको ये केस सेंसिटिव है, जो डाटा टेबल में है जैसे है केस सेंसिटिव है वैसे ही डालनी है, मतलब अगर ऐसे है तो ऐसे ही डालनी, तभी फिल्टर हो पाएगा। हम्म ठीक है, तो हमने इसको सेव पे प्रेस कर देना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मैं जैसे इसको अभी मेरी मेरी तो बनी हुई है, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अगर इस पे क्लिक ठीक। करोगे तो इस पे मैं क्लिक करूँ, ये देखो स्टोर सेटिंग रूलर, ये बना हुआ है। ठीक है, ठीक। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब क्या ठीक आ है। जाएगा, अब मैं रुक जाओ। अब व्यू एज पे क्लिक करेंगे, व्यू एज पे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें मनी ही बनाया हुआ था, तो मैं मनी चूज कर लूंगी और ओके प्रेस कर दूंगी। अब क्या आ गया, नॉट व्यूइंग, नाउ व्यूइंग एज मनी। ओके। अब हम रिपोर्ट पे जाएंगे, सॉरी ये रिपोर्ट पे जाएंगे। अब जैसे मैं नॉट नाउ व्यूइंग एज मनी है, तो मेरा रूरल ही दिख रहा है, ये रूरल ही दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको स्टॉप व्यूइंग को दबाऊंगी ना, तो यहाँ पर वो दिख जाएगा,
ये मैंने चूज किया हो ना, रुक जाओ, देखो समझे? इसका ये नहीं समझा मैं, यहाँ पे क्या आपने उसको मैं इसका अनचेक किया? समझा इसका समझा देती, ये तो मैंने पहले से बनाया हुआ था ना, इसका समझा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, जैसे मैंने एक स्लाइसर ले लिया, एक स्लाइसर ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टोर सेटिंग चूज कर ली, रूरल, सब अबर और अर्बन आ गया, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब मैं कोई भी ग्राफ ले लूं, कोई भी ग्राफ ले लूं, मुझे दिखाना है कि मेरा जो डाटा, मुझे रूरल के लिए ही डाटा दिखाना है, ओके ओके। ठीक है। तो मैंने कोई भी ग्राफ, कोई भी रैंडम पाई चार्ट ले लो, डोनट चार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, एक मिनट। तो मैंने एक और चार्ट ले लिया, ठीक है, एक और चार्ट आ गया मेरा, ठीक है, ठीक है। ओके। अब ये चार्ट इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं नॉट व्यू नाउ व्यूइंग एज मनी करूंगी। कैसे करूंगी? यहां से गई, यहाँ पर मैनेज रोल्स पे गई, मनी को सिलेक्ट किया, सेव किया, ठीक है। इस पे स्लाइसर ऑलरेडी लगा हुआ है, स्लाइसर लगा हुआ है ना, ये इसको स्लाइसर कहते हैं, और ये लगा हुआ है। अब इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब व्यू एज करेंगे, तो मनी मैंने सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया, क्या आ गया? नाउ व्यूइंग एज मनी, तो मतलब रूलर का ही डाटा दिखेगा। तो हमारा ये देखिए, रिपोर्ट पे क्या दिखता है, एक मिनट, मैं यहाँ डाटा भी डाल दूं, यहाँ पर डाटा भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर ही मैंने दोनों डाटा डाल दी, कैसे? ठीक है, रूलर दिख रहा है ना, जैसे मैंने राइट। रूरल चेंज किया तो रूलर दिख रहा है। राइट। अगर मैं इसमें स्टॉप व्यूइंग कर दूंगी ना, स्टॉप व्यूइंग दबा दूंगी, ये स्टॉप व्यूइंग, तो सारे दिख जाएंगे, देखना, ये देखो, सारे आ गए, समझ आ गया? तो ये फिल्टर अप्लाई किया था क्या आपने, रूरल के हाँ, लिए लगा? फिल्टर अप्लाई किया था, ये फिल्टर, रोल का फिल्टर। इन शॉर्ट ये कर रहे हो कि आप मैनेज रिलेशनशिप बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, और फिर उसको फिर जैसा चाहो वैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, फिल्टर के थ्रू। ओके। तो यूं अभी तक हमने डायरेक्ट चार्ट बना के किया था, और अब पहले मॉडल बना रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिल्ड कर दी हम। हाँ हाँ मतलब हाँ डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ उसके पॉइंटर्स दे रहे हैं, उस पॉइंटर्स की बेसिस पे फिर वो डेटा फैच करेगा इसकी रिलेशनशिप से, है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक ये व्यू है। व्यू चेंज वाला है, मतलब एक व्यू रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है कि हमने ये चूज किया, डाटा चूज किया, मतलब फॉरेन की एक प्रकार से होगी ना, कि हमने ये चूज कर रहे हैं, तो ये इस आदमी से रूलर रिलेटेड है, तो रूलर का दिखेगा, मतलब मनी से रिलेटेड। सेकंड टेबल में जैसे यूजर मैप, ये एक प्रकार से हमने मैपिंग की है, कि मतलब सेकंड टेबल से मैप होके वो हमें डाटा दिख रहा है। तो अभी इसमें आपने मनी डील्स विथ रूरल एरियाज ओनली, सो शी शुड बी एबल टू व्यू द डेटा विच बिलोंग्स टू रूरल ओनली। ओके, तो मनी और रूरल को आपने अटैच किया है ना, इन शॉर्ट दोनों को हाँ, मनी और यहाँ पर? रूलर को मैंने अटैच। ठीक है। एक मिनट उसमें जाना जरा, आपके मनी, इसमें सॉरी, मैनेज रिलेशनशिप पे जाना है इसके अंदर, ये देखो, मैं दिखाती हूँ, मॉडल व्यू में। हाँ। मैनेज रोल्स, ये, और इसमें देखो, हम्म। रूलर ही है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें अगर आप मान लो रूरल की जगह मनी कर देते तो? नहीं, ये तो मनी कैसे कर देंगे ना, मनी डील्स विद रूरल एरियाज ओनली। ओके, तो मनी ऑलरेडी है ही रूरल में, इन शॉर्ट, ये ऐसा? देखो ना, ऐसा नहीं है, ये देखो,
मनी रूरल में ही है, देखो मनी रूरल में ही है। वही ना, मतलब मनी उसके अंदर इनबिल्ट है, इसलिए आप सिर्फ रूरल के थ्रू मनी को भी फैच कर लोगे अब, है ना? ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा, मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं मान लो यहाँ पर ये लिखती हूँ, हटाती हूँ इसको, चूज करना पड़ेगा फिर मुझे, जब मैं यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि ये, एक मिनट, इसको क्लोज मत करना। यहाँ पे आपने सिर्फ टेबल सिलेक्ट करा है यूजर मैपिंग का, है ना? हम्म डेटा सोर्स आपका, हम्म तो हम्म उसके अंदर आपने सिर्फ रूरल दे दिया है नाम इसका। हम्म हम्म। ठीक है, एक्सप्रेशन में उसकी बेसिस पे, मतलब उसका रिलेशनशिप बिल्ड कैसे हो रहा है, मतलब इसके साथ मनी के, ये क्या है इधर? एकदम सबसे लेफ्ट में मनी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप देखो रोल्स के अंदर सबसे लेफ्ट में। कहाँ पे रूल्स में लेफ्ट में? रोल्स के अंडर देखो, रोल्स में। रोल्स में तो मैंने क्रिएट किया है ना, ये तो क्रिएट किया रोल। ये देखो मैं क्रिएट करती हूँ ना, नाम देती हूँ, इसको मैं डिलीट करती हूँ, ये देखो डिलीट करती, रुक गया तो मैं बताती हूँ। रोल क्रिएट करना पड़ेगा ना, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, रोल क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें। राइट। ये देखो मैं क्रिएट करती हूँ, फिर से बताती हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया, मनी लिखा, ठीक है, यूजर मैपिंग किया, ऐड फिल्टर पे क्लिक किया, स्टोर सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पर रूरल लिखना है। ओके। और स्टोर सेटिंग इसलिए किया क्योंकि वो हमको क्राइटेरिया हमारा मेंशन है इसमें, राइट, प्रोजेक्ट में, कि स्टोर सेटिंग की बेसिस पे करना है हमको सब, राइट, रिलेशनशिप। नहीं, उसने बस ये लिखा कि रूरल जो है वो रूरल से ही डील करेगा, तो ये नहीं बताया कि वो स्टोर सेटिंग है कि क्या है, उसने इसके अंदर बताया नहीं। अच्छा, तो ये आपने खुद से ले लिया मतलब स्टोर सेटिंग इसमें, ऐसा? नहीं, वीडियो में भी ऐसे ही कर रहा है वो, ओके ओके। वीडियो में ठीक उसने है ऐसे फिर, ही किया, देख लेना तुम। ठीक है। चलेगा। और उसने उसने पहले फर्स्ट रो हेडर बनाया है, फिर उसने कॉपी किया है, फिर उसने स्टोर सेटिंग को रूलर बनाया था, तभी तो वीडियो दिखा रही है। एक मिनट रुको, वीडियो दिखाओ। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो अब देखो ये अभी क्या करेगी, उसमें सर्वे लोकेशन और यूजर आईडी आ गया। करेक्ट। इसका एडर सही करेगी पहले वो, ट्रांसपोज करके। एक मिनट वैभव, हाँ हाँ, एक। तो ये देखो, हम्म। तो ये देखो आगे, सेंड डांस स्टार्ट है। किया देखो, वही किया ना उसने, राइट। वही कर। उसको स्टोर सेटिंग बना दिया उसने बस, सर्वे हाँ लोकेशन को। ठीक है, समझ गया मैं। और इसकी बेसिस पे फिर उसने मॉडल बना दिया वहां पे रिलेशनशिप हाँ, का। ठीक है, बंद कर रही हूँ इसको, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, Q&A। ठीक है, Q&A मैं यहाँ जाऊंगी, ये है ना। अब यहाँ पर हम्म इंसर्ट पे जाएंगे, ये Q&A है,
इंसर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ लिखा आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डाटा। जितना भी डाटा है ना इसके अंदर, उसके बाद उसके लिए क्वेश्चन आप कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है टू शो द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं यही आवाज क्वेश्चन कट रहा है। है। हेलो, आ रही हो? हेलो, आपका आवाज फिर से चला गया। अब आ रही है? काफी लो आ रहा है। आ रही है बट बहुत कम आ रहा है। ये देखो, हाँ अभी ठीक है। अब देखो। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, अब ये लिखा टू शो द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? शो द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट सर्वे, ठीक है। ये देखो, आ गई एवरेज एज। अच्छा, ये कैसे ले रहा है बाय द वे? अपने आप रिट्रीव कर रहा है ये, अपने आप। तो कुछ तो तुम्हारे इनपुट्स लगेंगे ना। तुम्हारे डाटा के बेसिस पे। ओके, तो ये डेटा मतलब वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ से ले रहा है? इसके लिए तो हमने इंपोर्ट भी नहीं करा कुछ। नहीं, ये इंपोर्ट किया हुआ ना इसके अंदर, देखो इस शीट के अंदर हमारे पास ये है नहीं, 4 डाटा, ये डाटा है नहीं। हाँ है तो सही, तो ये इसमें तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन भी है। हाँ, तो उसी में से रिट्रीव कर रहा है ना। अगर मैं ये लिखूंगी, ये एज का कॉलम उठा रहा है। अगर मैं कुछ और लिखूंगी ना, यूनिवर्सिटी टॉप 10, अगर मैं ये लिखती हूँ टॉप 10 यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, ये लिख, देखो बॉटम। मतलब जो भी अवेलेबल सोर्स ऑफ डेटा रहेगा ये वहां से और उससे रिलेवेंट जो भी ये हाँ, फाइंड करेगा क्वेश्चन, ये वो देखो। दे देगा ऐसा। हाँ, ये देखो टॉप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बाय जेएसएस कोड, वो उसने डाटा दे दिया। ये देखो। ओ, तो ये ओके, तो डोनट चार्ट फॉर द टोटल अब अमाउंट ऑफ परचेज बाय स्टोर अब लोकेशन। अब मैं डोनट चार्ट का देती हूँ, देखो यहाँ पे डोनट चार्ट लिखूंगी। डोनट चार्ट, ये चार्ट भी अपने आप बना देगा क्या? हाँ, डोनट चार्ट फॉर टोटल अमाउंट ऑफ परचेज भी आ रहा है, देखो, ठीक है। ये देखो डोनट चार्ट आ गया। अब आगे हम्म। क्या है? बाय स्टोर लोकेशन, आगे लिख लो, बाय स्टोर लोकेशन। ये आ गया। इसको अब तुम इसको थोड़ा ऊपर कर लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको बड़ा कर लो। ये देखो, ठीक है। वाओ। हम्म। ये तो Q&A का यूज करके ही मेरे को लगता है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। नहीं, हाँ। वो भी वो भी हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या? हाँ,